सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कहा है कि उनके बोर्ड के स्टूडेंट्स को केवल हिंदी और इंग्लिश में ही आंसर लिखने की परमिशन है। इसके अलावा वो किसी और भाषा में उत्तर नहीं दे सकते। बोर्ड के इस फैसले से कुछ स्कूल मुक्त हैं जिन्हें इन दोनों भाषाओं में आंसर देने के नियम से अलग रखा गया है। ये कुछ उर्दू स्कूल हैं जिन्होंने बोर्ड से परमिशन ली हुई है। हालांकि इस वजह से मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के 3 उर्दू स्कूल परेशानी में आ गए हैं। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के ये 3 उर्दू स्कूल हैदराबाद, नू हरियाणा और दरभंगा बिहार में है। ये तीनों स्कूल सीबीएसई से एफिलिएटेड हैं और बोर्ड का साफ कहना है कि एडमिशन फॉर्म भरते समय कैंडिडेट्स हिंदी और इंग्लिश छोड़कर किसी और मीडियम से एग्जाम देने का ऑप्शन चूज नहीं कर सकता। सुनिए सीबीएसई के इस फैसले से बच्चों ने क्या कुछ कहा। ये बताओ कि संभावना ये सामने आ रही है कि जो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन होगा उसमें उर्दू में अभी एग्जाम नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो फिर तुम लोग के सामने क्या परेशानी होगी? हम लोग 1 क्लास से 12 क्लास तक उर्दू में पढ़ते आए हैं। रियाजी हो या साइंस हो या फिर सोशल साइंस हो, सब कुछ हम उर्दू में पढ़े हैं। तो हमने एग्जाम भी उर्दू में लिखा है। अगर डायरेक्ट से चेंज कर दिया जाता है, अगर 10 तक हम उर्दू में पढ़े उसके बाद डायरेक्ट इंग्लिश या हिंदी किया जा सकता है, तो हम लोग लिखने में बहुत मुश्किल होगी। इसलिए मेरे हिसाब से उर्दू को चेंज नहीं करना चाहिए। और एपीजे अब्दुल कलाम भी कहते हैं कि किसी इंसान को अगर मदर टंग की लैंग्वेज में बताई जाए और उर्दू हमारा मदर टंग है तो उसे ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, वो ज्यादा तरक्की कर सकता है। क्या चाहती हो जो आगे जो सीबीएसई पैटर्न आने वाला है उसमें तुम लोग क्या चाहती हो कि क्या होना चाहिए? तुम अपने तरफ से ये बताओ कोई सलाह। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि उर्दू को नहीं हटाया जाए और इसे ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए ताकि हम अपनी मादरी जबान में अच्छा से अच्छा कर सके। नहीं, ये बहुत गलत तरीका है क्योंकि हम लोगों ने बहुत दिनों से उर्दू ही ज़बान में अपने पढ़ाई को यहाँ किया है, तो फिर वहाँ पे इंग्लिश या फिर हिंदी ज़बान जो दिया जाएगा उसको कैसे लिखेंगे, उसको कैसे समझ पाएंगे? तो ये बहुत गलत है। क्या समस्या क्या है कि सामने मतलब कि वहाँ लिख नहीं पाएंगे। यहाँ हम लोग उर्दू ज़बान में पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जब हमें अचानक से यहाँ हिंदी या फिर इंग्लिश दे दिया जाएगा क्वेश्चन, तो हमको समझ में नहीं आएगा कि कैसे उसको सॉल्व करें। तो इसीलिए उर्दू ज़बान में होना सही रहेगा। क्या होना चाहिए? उर्दू में ही रहना चाहिए सवाल, और उर्दू में ही हम लोग वहाँ जवाब लिखेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर उर्दू छोड़ के बाकी 2 भाषाओं में ही आपके पास ऑप्शन होते हैं लिखने के लिए, तो क्या इसका असर भी दिखेगा एग्जामिनेशन पर बच्चों को? क्या असर दिखेगा? बहुत सारे बच्चे हैं जो इंग्लिश में तो पढ़ लिए हुए और यहाँ पे मान लीजिए एडमिशन लेके यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो वो लोग तो लिख सकते हैं, लेकिन जो बच्चे यहाँ पे बहुत दिनों से उर्दू में पढ़ रहे हैं वो लोग नहीं लिख पाएंगे एग्जाम में और फिर वो लोग पास नहीं करेंगे। तो तुमने उर्दू मीडियम क्यों स्वीकार किया? क्योंकि ये बहुत अच्छी ज़बान है, मुझे अच्छी लगती है, बहुत बेहतरीन ज़बान है। तो कितना क्लास से तुम यहाँ पढ़ रही हो? मैं 6ठी जमात से पढ़ रही हूँ। क्या और भाषा भी तुम जानती हो या सिर्फ उर्दू ही जानती हो? उर्दू, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत भी जानती हूँ। कि अगर सीबीएसई में चेंज हो जाता है, उर्दू भाषा को हटाया जाता है, इंग्लिश और हिंदी में आप लोग को जवाब देना होगा प्रश्न पत्र का, फिर क्या होगा? देखिए 10 वर्षों से हम अभी उर्दू ज़बान में ही अपना तालीम हासिल करते आ रहे हैं और अचानक अगर सीबीएसई बोर्ड में प्रश्न पत्र उर्दू, हिंदी या इंग्लिश में हमें लिखने को कहा जाएगा तो सीधा सीधा हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर हम नहीं जानते हैं इंग्लिश या हिंदी और हमें क्वेश्चन हमारे सामने आते हुए हम जानते हैं उसका आंसर फिर भी नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हम शुरू से उर्दू लैंग्वेज में ही तालीम हासिल करते आ रहे हैं। तो लगता है कि इसका असर एग्जामिनेशन पे भी पड़ेगा, रिजल्ट खराब आ सकता है। इसका असर एग्जामिनेशन पे भी पड़ेगा, बच्चों पे पड़ेगा। बच्चों के भविष्य के साथ पूरा खिलवाड़ किया जा रहा है। चाहते क्या होना चाहिए? अगर हम चाहते हैं कि उर्दू ज़बान रहे, उर्दू ज़बान जो मादरी टंग है हम लोगों का वो रहे और उससे हम लोग नफ़ा हासिल करते आ रहे हैं और हमें आगे तक करते रहेंगे।
सीबीएसई की गवर्निंग बॉडी ने जून में तय किया कि अगर बोर्ड से आज्ञा नहीं ली गई तो सीबीएसई के स्टूडेंट्स केवल हिंदी और इंग्लिश के अलावा किसी और भाषा में पेपर नहीं लिख सकते। अगर ऐसा करते हैं तो उनके पेपर चेक नहीं होंगे। इस बाबत हुई बोर्ड की मीटिंग में ये भी कहा गया कि जो छात्र बिना बोर्ड की परमिशन के हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किसी और मीडियम में परीक्षा देंगे, उनकी ना कॉपी चेक होगी और ना उनके नतीजे घोषित किए जाएंगे। बोर्ड की पॉलिसी के खिलाफ जाने वाले किसी कैंडिडेट का परिणाम जारी नहीं होगा। बता दें कि मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के ये 3 मॉडल उर्दू स्कूल साल 2010 में शुरू हुए थे। अधिकारियों का कहना है कि अभी तक क्वेश्चन पेपर उर्दू में नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी बच्चे आंसर उर्दू में ही लिख रहे थे। लेकिन अब कोई भी ऐसा नहीं कर पाएगा। इससे बच्चों की परेशानी और बढ़ जाएगी और बोर्ड ने अभी तक इसका कोई समाधान नहीं बताया है। सीबीएसई के इस फैसले के बाद हमारे एनडीटीवी के संवाददाता ने जब स्थानीय उर्दू स्कूल के शिक्षकों से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सीबीएसई जो है वो उर्दू में अब एग्जामिनेशन नहीं लेगा, हिंदी और इंग्लिश में ही सिर्फ लेगा। तो क्या आप लोग देख रहे हैं, किस रूप में इसे देख रहे हैं अगर ऐसा होता है तो? सर, जैसा कि आप जानते हैं, अभी तक ये हो रहा था कि हमारे यहाँ जो ये कमरान मानू मॉडल स्कूल है, ये उर्दू मीडियम स्कूल है और हमारी यूनिवर्सिटी के 3 स्कूल्स हैं जो सीबीएसई से अधीन है, सीबीएसई से एफिलिएटेड है। एक कमरान मानू मॉडल स्कूल दरभंगा बिहार, दूसरा है मॉडल स्कूल हैदराबाद लखनुमा हैदराबाद, तीसरा है मॉडल स्कूल नूह मेवात हरियाणा। सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये अभी सूचना मिली है, हमारे पास भी एक कॉल आया था कि सर आपके यहाँ उर्दू में पेपर्स बच्चों को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं दिगर सब्जेक्ट के। तो 2020 तक हमारे पास उर्दू में क्वेश्चंस पेपर्स आते थे। उसके बाद से सीबीएसई का एक इंस्ट्रक्शन आया कि वहाँ टीचर्स जाके उन बच्चों को टर्मिनोलॉजी के बारे में बताएंगे। जो क्वेश्चन पेपर्स इंग्लिश में है, किसी वजह से वो उर्दू में नहीं बन पा रहा था, तो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी बताने के लिए हमारे टीचर्स की ड्यूटी लगती थी, जाती है डेली एग्जाम में ड्यूटी लगती थी और वो वहाँ जाते थे। अब रही बात कि आपका ये सवाल है कि अगर ये बच्चे, जिस तरह से ये इंस्ट्रक्शन है कि उर्दू में बच्चे नहीं लिखेंगे या उनकी कॉपी चेक नहीं होगी, चूंकि ये उस पर साफ लिखा हुआ है कि जो बोर्ड के अधीन है उनके लिए ये लागू नहीं होता है। क्योंकि हमारा सीबीएसई एफिलिएटेड है तो हमारे ऊपर ये लागू नहीं होता है। हमारे बच्चे जो है वो उर्दू में लिखेंगे, उर्दू में पेपर्स बनाएंगे। और आप जानते हैं कि सर हमारा ये जो यूनिवर्सिटी है, इसके जो 3 स्कूल है, उसमें हिंदुस्तान के हर इलाके से, हर खित्ते से टीचर्स हमारे यहाँ और वो सब उर्दू में, उर्दू नोइंग है, उर्दू जानते हैं। और हमारे यहाँ जो बच्चे की जो डिमांड्स है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में SC ST के बच्चे, खास करके हमारे स्कूल से पढ़े हुए बच्चे, जिनमें से कुछ बच्चों का मैं नाम बोलना चाहूँगा, प्रतिभा रानी है, इसके साथ साथ ईशा रानी है, राजेंद्र है, रितिका है, एक हमारा स्टूडेंट एमएड किया है दीपक रजक। तो ये बच्चे, इसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी का चूँकि एस्टेब्लिश मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी बर्दा, ये दोनों का काम इस मकसद से हुआ था कि एक का मकसद था बर्दा का हिंदी प्रमोट करने के लिए और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का था उर्दू को प्रमोट करने के लिए, प्रोफेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, वुमेन्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। अगर उस कंटेक्ट में हम देखते हैं तो हमारे बच्चे जो अभी +2 तक आ गए हैं, अगर उनको हम रोकते हैं या 9th के बच्चे को रोकते हैं तो ये हमारा जो मेन मकसद है वो मकसद पूरा नहीं होगा। हमारे बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में है, हमारे यहाँ उर्दू यूनिवर्सिटी है, उर्दू यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई है, हमारे यहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, MCA की पढ़ाई है, जो भी है वो सारे उर्दू मीडियम्स में है और बासलाहियत टीचर्स हमारे पूरे हिंदुस्तान से है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ इन तरह की तादाद, बहुत सारे बच्चे हमारे जो है हमारे यहाँ से नॉन मुस्लिम बच्चे, इसलिए मैं ये नॉन मुस्लिम्स कह रहा हूँ कि वो उर्दू पे इतना फोकस किए हुए हैं, खास करके SC ST के हैं, यादव के हैं, वो बच्चे यहाँ से पढ़ते हैं, उनको नौकरी मिलती है। अभी ITI करके, पॉलिटेक्निक करके बहुत सारे बच्चे हैं, B.Ed करके जिनको जॉब लगी हुई है, पूरे फैमिली को वो संभाल रहे हैं और उनके यहाँ का जो एजुकेशन का सिस्टम है उसमें ज़बरदस्त इनकलाब आया है। तो हम समझते हैं कि नहीं, ये हमारा चूँकि CBSE एफिलिएटेड है और ये हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता है, तो हमारा जैसे जिस सिस्टम से चल रहा है वही सिस्टम हमारे पास बरकरार होगा और हम CBSE के अधीन है, हमें उसी तरह से क्वेश्चन प्रोवाइड होगा और CBSE के मातहत हमारा स्कूल चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी मादरी जुबान पे खास तवज्जो दी गई है, उस कॉन्टेक्स्ट में भी हम देखते हैं तो ये स्कूल्स को इस तरह से दूसरे स्कूल के साथ नहीं जोड़ा जाए। और आप देखते हैं कि सर और मुख्तलिफ स्टेट में भी उर्दू मीडियम्स के स्कूल्स हैं, वहाँ उर्दू में पढ़ाई होती है, तो इसका खास ख्याल रखना होगा।
अगर इन्हें उर्दू तालीम से महरूम कर दिया जाएगा या बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं लिखने दिया जाएगा तो मैं समझता हूं कि बच्चे ये बोर्ड का एग्ज़ाम सही से नहीं दे पाएंगे और मैं उसका सही रिजल्ट जो है दिखेगा नहीं, बच्चे जा करके दुश्वारी फेस करेंगे और एग्ज़ाम में बच्चे का रिजल्ट खराब हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहली जमात से और स्पेशली मैं 9th से लेकर के 12वीं तक के जमात के बच्चों को पढ़ाया हूँ और समाजी उलूम के हर जो है अल्फाज जो है मैं उर्दू में उस बच्चों को तालीम देता हूँ। जिसे आप सोशल स्टडी कहते हैं उसे मैं समाजी उलूम के तौर पर पढ़ाता हूँ। जिसे मिनरल्स बोलते हैं उसे मादनियात के तौर पर मैं बच्चों को तालीम देता हूँ। जिस बच्चे को जो है जिस बच्चे को पेनिनसुला कहते हैं उसे मैं जजीरा नुमा हिंद के नाम से तालीम हासिल करते हैं। जिसे कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं उसे खते सरतान के तौर पर बच्चों को तालीम देते हैं। जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं उसे खते जिद्दी के तौर पर मैं बच्चों को तालीम दिया हूँ। जिसे इक्वेटर कहते हैं उसे मैं बच्चों को खते इस्तवा के तौर पर तालीम दिया हूँ। बताइए ये बच्चे जो हैं जिसे मैंने सजाया इस दिन के लिए कि अपने मादरी जबान में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज का एक हिस्सा है मुझे तालीम दिया गया है सीबीएसई के तौर पर, उस एजुकेशन को मैं फॉलो कर करके इन बच्चों को सजाया इस दिन के लिए, उस मादरी जबान में उन्हें तालीम दिया हूँ ताकि ये बच्चे जो है अपनी मादरी जबान में उर्दू में जाकर के परचम लहरावे। और मैं गर्व के साथ कहता हूँ ये बच्चे उर्दू जबान में लिखना पढ़ने में ये वो महारत इन्हें हासिल है जो ये बच्चे पूरे मुल्क में अपना परचम लहराएंगे। और अफसोस होगा ये सुन करके जब इन बच्चों को महरूम कर दिया जाएगा कि अपने उर्दू जबान में अपने सवालात का जवाब या सवाल नहीं मुहैया कराया जाएगा तो ये बच्चे के साथ कहीं न कहीं जो है इनजस्टिस होगा। और मेरा मेहनत, मैं तो कहता हूँ मैं यहाँ सन 2011 से तालीम दे रहा हूँ, मेरे किए हुए सारे जो है मेहनत वो बेकार हो जाएंगे। चूँकि ये बच्चे मादरी जबान इनका उर्दू है, उर्दू में ही मैंने सजाया है।